अध्याय 5 हमारा वास्तविक जीवन। भगवत गीता में कहा गया है, हजारों मनुष्य में से कोई एक ही मुझे जानकर पूर्ण बनने के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्य भी एक पशु है, किंतु उसमें एक विशेष अधिकार है, वह है विवेक बुद्धि। यह विवेक बुद्धि क्या है? तर्क शक्ति। किंतु तर्क शक्ति तो कुत्ते और बिल्ली में भी होती है। मान ले एक कुत्ता आपके पास आता है, यदि आप उसे कहते हैं हट, तो वह समझ जाएगा। कुत्ता यह समझ जाएगा कि आप उसे नहीं चाहते, इसीलिए कुछ तर्क शक्ति तो उसमें भी है। फिर मनुष्य की विशेष तर्क शक्ति क्या है? जहां तक शारीरिक आवश्यकताओं का संबंध है, तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। यदि बिल्ली रसोई में जाकर चुपके से दूध चुराना चाहती है, तो इसके लिए उसके पास अच्छी तर्क शक्ति होती है। वह देखती रहेगी कि मालिक कब बाहर जाए और कब वह दूध चट कर जाए। इसीलिए आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षा की 4 पार्श्विक प्रवृत्तियों के लिए तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। फिर मनुष्य में ऐसी कौन सी विशेष बुद्धि है जिसके कारण उसे विवेकशील प्राणी कहा जाता है? वह विशेष तर्क शक्ति है जिज्ञासा करना कि मैं क्यों दुख सह रहा हूं। यह विशेष तर्क शक्ति है। जानवर वे दुख झेलते हैं, किंतु वे जानते नहीं हैं कि इसका निवारण कैसे किया जाए। परंतु मनुष्य कितने ही क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, दार्शनिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। वे सुखी होना चाहता है। सुख का बिंदु कहाँ है? यह तर्क शक्ति मनुष्य को विशेष रूप से प्रदान की गई है। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्य में से कोई एक ही मुझे जान सकता है। सामान्यतः मनुष्य भी जानवरों के समान ही आचरण करते हैं। वे शरीर की आवश्यकताओं मात्र के परे कुछ नहीं जानते। कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे संभोग करें और कैसे आत्मरक्षा करें। भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों लोगों में से कोई एक ही यह तर्क शक्ति पैदा हो सकती है कि मैं ये दुख क्यों झेल रहा हूं। वह ये प्रश्न पूछता है, मैं क्यों दुख सह रहा हूं? हम दुख नहीं झेलना चाहते, किंतु दुख हम पर थोप दिए जाते हैं। हम बहुत ठंड नहीं चाहते, किंतु बहुत अधिक ठंड और गर्मी हम पर थोप दी जाती है। जब इस तर्क शक्ति को जगाने की कोई प्रेरणा होती है, तो उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। यह वेदांत सूत्र में बताया गया है। पहले श्लोक में कहा गया है कि मानव जीवन का उद्देश्य है यह प्रश्न पूछना कि दुख की समस्या को कैसे हल किया जाए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का यह विशेष अधिकार बिना इच्छा, बिना अच्छी संगति के सरलता से जागृत नहीं होता। जैसे आज हमारे पास कृष्ण भावनामृत का सत्संग है। यदि हमें सत्संग मिल जाए जहां अच्छी बातों पर चर्चा होती हो, तो मनुष्य में अनेक विशेषाधिकार रूप विवेक की जागृति होगी। जब तक यह प्रश्न उसके मन में नहीं उठता, उसे समझना चाहिए कि उसके सभी कार्यकलाप उसे पराजय की ओर खींच जाएंगे। वह केवल पशु के समान जीवन जी रहा है। परंतु जब उसमें मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं दुख भोगने के लिए हूँ, क्यों मैं कठिनाई झेल रहा हूँ, ये प्रश्न उठते हैं, तो वह पशु जीवन नहीं जीता। मैं प्रकृति और राज्य के नियमों के कारण ही कष्ट झेल रहा हूँ। इसलिए मुक्ति का अभिप्राय ये है कि मैं इन सारे कष्टों से छुटकारा कैसे पाऊं। वेदांत सूत्र में यह भी लिखा है कि मेरा आत्मा या मेरा सच्चा स्वरूप स्वभाव से आनंदमय है, फिर भी मैं ये दुख झेल रहा हूँ। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे ही यह प्रश्न मन में उठने लगते हैं, मनुष्य धीरे धीरे भगवान के समीप आने लगता है। जिनके मन में यह प्रश्न उठ चुके हैं, वे पूर्णता के मार्ग के पथित कहे जाते हैं। और जब भगवान तथा भगवान से हमारे संबंध का प्रश्न आता है, तो यह हमारे जीवन की अंतिम पूर्णता है। अब कृष्ण कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।
और पूर्णता के पथ पर चलने वाले ऐसे लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ही कृष्ण को जान पाता है। अतएव कृष्ण को जानना बहुत सरल नहीं है, परंतु साथ ही ये सबसे सरल भी है। ये सरल नहीं है, किंतु साथ ही ये सरल है। ये आप पर निर्धारित है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन किया है। वैसे इसका प्रवर्तन उन्होंने ही नहीं किया था। यह शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ था, परंतु उन्होंने इस सूत्र का विशेष रूप से प्रचार किया है। वर्तमान युग में आत्म साक्षात्कार की यही सरलतम विधि है। केवल आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अपनी कक्षा में शायद मैं ही अकेला भारतीय हूँ। मेरे सारे अनुयायी अमेरिकी हैं और वे अच्छी तरह नाचते गाते हुए कीर्तन में भाग लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसका अभ्यास किसी भी देश में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इसलिए यह सबसे सरल है। हो सकता है कि आप भगवत गीता का दर्शन ना समझते हो, यह भी बहुत कठिन है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो कर ही सकते हैं। यदि हम भगवान अर्थात कृष्ण को जानना चाहते हैं तो इसका आरंभ यहीं से होगा। कीर्तन सबसे सरल आरंभ है। अब हमारे कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक अनुयायी हैं। इस संघ को खुले हुए 1 साल से थोड़ा अधिक ही हुआ है, परंतु कृष्ण की कृपा से कुछ अनुयायी केवल कीर्तन करते हुए ही इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब वे भगवत ज्ञान पर चर्चा भी कर सकते हैं और वे आसानी से ये मानवीय प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए दिव्य ध्यान की यह सबसे सरल विधि है। कृष्ण कहते हैं कि लाखों में से कोई एक व्यक्ति ही उन्हें जान सकता है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित हरे कृष्ण महामंत्र ने इस कीर्तन नृत्य से बहुत थोड़े समय में ही आप कृष्ण को जान सकते हैं। ज्ञान का आरंभ कृष्ण से नहीं बल्कि उन वस्तुओं से होता है जिन्हें हम प्रतिदिन देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। पृथ्वी स्थूल है। यदि आप इसका स्पर्श करें तो इसकी ठोसता का अनुभव कर सकते हैं, किंतु जैसे ही पृथ्वी अधिक सूक्ष्म होने लगती है तो यह जल बन जाती है और इसका स्पर्श मृदु लगने लगता है और फिर जल से आग और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। आग या बिजली के बाद हवा बनने पर वह और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। हवा के बाद आकाश में और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। आकाश के बाद मन और अधिक सूक्ष्म है और मन के बाद बुद्धि उससे अधिक सूक्ष्म है। और यदि आप आत्मा को समझने के लिए बुद्धि से भी परे जाएं तो यह और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। इन तत्वों की सहायता से मनुष्य ने कितने ही प्रकार के विज्ञानों का आविष्कार किया है। अनेक विज्ञान हैं, जैसे भू विशेषज्ञ वे मिट्टी का किसी विशेष प्रकार का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं। कोई चांदी, कोई सोना और कोई अभक्र खोज निकलता है। यह स्थूल पदार्थ का अर्थात पृथ्वी का ज्ञान है। यदि आप और अधिक सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करेंगे तो आप पानी, पेट्रोल, अल्कोहल जैसे तरल पदार्थों का अध्ययन करते हैं और अधिक सूक्ष्म द्रव्यों का अध्ययन करना हो तो आप पानी के बाद आग और बिजली का अध्ययन करते हैं और आपको कई तरह की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी और इस सूक्ष्म आग से आगे बढ़कर आप हवा का भी अध्ययन कर सकते हैं। हमने वैज्ञानिक क्षेत्रों में काफी उन्नति कर ली है। हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि विमान कैसे चलता है, उनका कैसे निर्माण होता है। अब स्पुतनिक और जेट जैसी कितनी ही वस्तुओं की खोज कर ली गई है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आकाशीय तत्वों के अध्ययन का क्रम शुरू होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आकाशीय रूपांतरण। इसके बाद और अधिक सूक्ष्म तत्व मन का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। किंतु बुद्धि और तर्क के अभ्यास के लिए बहुत कम खोज की जाती है। और आत्मा के विषय में क्या आत्मा को कोई विज्ञान है?
भौतिकवादियों के पास कुछ भी नहीं है। भौतिक विज्ञान आकाश, मन और बुद्धि के अध्ययन तक पहुंच गया है, किंतु इसके बाद के तत्वों के अध्ययन में कुछ प्रगति नहीं हुई है। बुद्धि के बाद कौन सा तत्व है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, किंतु भगवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। भगवत गीता का आरंभ बुद्धि के बाद के तत्व के अध्ययन से होता है। जब प्रारंभ से ही अर्जुन दुविधा में पड़ गया, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वह युद्ध करे या ना करे। कृष्ण गीता का आरंभ वहीं से करते हैं जहां बुद्धि विफल होती है। आत्मा के ज्ञान का आरंभ कैसे होता है? यह बच्चे की खेल की तरह है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे का शरीर अभी बहुत छोटा है, किंतु एक दिन यही बच्चा आपकी या मेरी तरह बड़ा हो जाएगा, किंतु आत्मा वही रहेगा। इसीलिए बुद्धि से आप यह समझ सकते हैं कि यद्यपि शरीर बदल गया है, फिर भी आत्मा वैसा ही है। वही आत्मा जो कभी बच्चे के शरीर में है, आज वृद्ध शरीर में भी विद्यमान है। इसीलिए आत्मा नित्य है और केवल शरीर बदल गया है। यह समझना बहुत आसान है और शरीर का अंतिम परिवर्तन ही मृत्यु है। हर क्षण, हर दिन, हर घंटे शरीर बदल रहा है, किंतु अंतिम परिवर्तन उस समय आता है जब शरीर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। आत्मा को नया शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जिस प्रकार यदि मेरे वस्त्र बहुत जीर्ण हो गए हैं तो मैं उन्हें पहनने नहीं रह सकता, मुझे नए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। यही स्थिति आत्मा की है। जब शरीर बहुत जीर्ण हो जाता है तो दूसरा शरीर ग्रहण करना ही पड़ता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। आत्मा के इसी प्रारंभिक ज्ञान से भगवत गीता का आरंभ होता है। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यह समझ पाएंगे कि आत्मा सनातन है और शरीर परिवर्तनशील है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाखों मनुष्य में से कोई एक ही इसे जान पाता है। फिर भी ज्ञान तो विद्यमान है। यदि आप उसे समझना चाहेंगे तो यह कठिन नहीं है, आप उसे समझ सकते हैं। अब हमें सबसे सूक्ष्म भौतिक तत्व अहंकार के अस्तित्व के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। अहंकार क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, परंतु अपनी बुद्धि और मन की सहायता से मैं पदार्थ के संपर्क में आता हूं और मैंने पदार्थ को अपना स्वरूप मान लिया है। यह मिथ्या अहंकार है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, किंतु मैं अपनी मिथ्या पहचान को स्वीकार कर रहा हूं। उदाहरणार्थ, मैंने भूमि को अपनी पहचान मान लिया है और मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं या अमेरिकी हूं। इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार का अर्थ है वह बिंदु जहां शुद्ध आत्मा पदार्थ के संपर्क में आता है। यह समग्र स्थान ही अहंकार है। अहंकार बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म होता है। कृष्ण कहते हैं कि 8 भौतिक तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का अर्थ है झूठी पहचान। हमारा ज्ञान रहित जीवन इसी झूठी पहचान से शुरू हुआ है। यह सोचना कि मैं पदार्थ हूँ, जबकि मैं प्रतिदिन प्रति क्षण देखता हूँ कि मैं पदार्थ नहीं हूँ। आत्मा सदा रहने वाले अविनाशी है, जबकि पदार्थ परिवर्तनशील है। यह झूठी धारणा अहंकार कहलाती है और मुक्ति का अर्थ है इस मिथ्या अहंकार से छुटकारा पाना। वह कौन सी स्थिति है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही मुक्ति का प्रारंभिक चरण है। हो सकता है कि कोई व्याधिग्रस्त हो, ज्वर से पीड़ित हो, उसका तापमान सामान्यता स्तर 98.6 डिग्री पर उतर सकता है, तब वे सामान्य है, पर यह उसके रोग का निवारण नहीं है। मान लीजिए 2 दिन तक उसका तापमान 98.6 डिग्री तक रहा, किंतु भोजन तथा व्यवहार के थोड़े से परिवर्तन से उसका तापमान तुरंत बढ़कर 100 डिग्री तक पहुंच गया।
इसी प्रकार मात्र मन की शुद्धि से और मिथ्या अहंकार की पहचान की अस्वीकृति से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये पदार्थ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुक्ति नहीं मिल जाती। यह मुक्ति का प्रारंभ मात्र है। यदि आप इस बात पर दृढ़ रहें और जैसे आप 98.6 डिग्री के तापमान को बनाए रखने की दृष्टि से अपना कार्य करते हैं, वैसे ही आप अपना काम करते रहें, तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम में आजकल नशा सेवन के लिए प्रचार किया जा रहा है। लोग शारीरिक अस्तित्व को भूल जाना चाहते हैं, परंतु आप कब तक इसे भूल पाएंगे? पुनः आप अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप नशा सेवन से घंटे 2 घंटे के लिए भूल सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, परंतु जब तक आप वास्तव में अपने आप को ज्ञान द्वारा समझने के स्तर पर नहीं है, तब तक आप इस भावना के स्थिर रखना संभव नहीं है। फिर भी हर व्यक्ति यह सोचने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। उन्हें यह अनुभव है कि वे स्वयं को शरीर मारने के कारण इतना दुख उठा रहे हैं, इसीलिए सोचते हैं कि काश मैं स्वयं को शरीर मानना भूल सकता। यह केवल निषेधात्मक धारणा है। जब आपको वास्तविक अनुभूति होती है, तब मैं ब्रह्म हूँ, केवल इस समझ लेने से काम नहीं चलेगा। आपको ब्रह्म के कार्यों में संलग्न होना पड़ेगा, अन्यथा आपका पतन हो जाएगा। बहुत ऊंची उड़ान उड़ना भी चंद्रमा पर पहुंचने की समस्या का हल नहीं है। आजकल मूर्ख लोग चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु वे केवल जमीन से 2,40,000 मील ऊपर जाकर चंद्रमा को छूकर फिर वापस लौट आते हैं। उन्हें बड़ा गर्व होता है। बड़े जन समूह, बैठकों और सम्मेलनों में वैज्ञानिक की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, किंतु उन्होंने किया क्या है? इतने बड़े विस्तृत आकाश में 2,40,000 मील क्या है? यदि आप 24 लाख मील भी चले जाएं, तो भी आप सीमित ही रह जाएंगे। इसीलिए इससे बात नहीं बनेगी। यदि आप आकाश में ऊंचे जाना चाहते हैं, तो वहां कोई स्थायी स्थान होना चाहिए, ताकि वहां आप विश्राम कर सकें और नीचे न गिर पड़े। किंतु यदि आपको आश्रय नहीं मिलेगा, तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा। वायुयान आकाश में पृथ्वी से 7 या 8 मील ऊपर चला जाता है, किंतु वह तुरंत नीचे आ जाता है। इसीलिए केवल अहंकार को समझना अपनी मिथ्या पहचान को समझने से ज्यादा अर्थ नहीं रखता। केवल यह समझना कि मैं पदार्थ नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, पूर्णता नहीं है। निराकारवादी और शून्यवादी दार्शनिक केवल निषेधात्मक ढंग से सोचता है कि मैं ये पदार्थ नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। यह अधिक देर तक नहीं टिक सकता। आपको न केवल यह समझना है कि आप पदार्थ नहीं हैं, बल्कि आपको स्वयं को आध्यात्मिक जगत में संलग्न करना पड़ेगा, और उस आध्यात्मिक जगत का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। यह आध्यात्मिक जगत अर्थात वास्तविक जीवन का कार्य ही कृष्ण भावनामृत है। मैं इस मिथ्या अहंकार को पहले ही समझा चुका हूँ। यह ना तो पदार्थ है और ना ही आत्मा, बल्कि दोनों को सदन स्थल है, जहाँ आत्मा पदार्थ के संपर्क में आता है और अपने आप को भूल जाता है। वह ऐसे ही है जैसे सन्निपात का रोगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की प्रक्रिया न केवल आत्मा की इस मिथ्या पहचान का अंत कर देती है, अपितु ये इससे भी आगे जाती है और आनंद में तथा ज्ञान से परिपूर्ण भगवान की प्रेममय सेवा के कार्यों में संलग्न होता है। यह चेतना के विकास का शिखर है और वर्तमान में भौतिक प्रकृति की विभिन्न योनियों के चक्कर में भ्रमण द्वारा विकास करते हुए जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य है। हरे कृष्ण।